बीमारी हो, दुख हो, कलेश हो, पड़ोसी को भी दर्द हो, स्वयं थोड़ी देर के लिए गुरुजी बन जाना, लेकिन दुरुपयोग मत कर देना। अहंकार मत ले आना कि अब हम भी पर कृपा होगी, अब तो हम भक्त बन गए। भगत मत बनना। बनना तो एक भगवान के सच्चे बच्चे बनना, दास बनना, भक्त ही मत करना। ये आडंबर पाखंड बहुत जगह जगह हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत जगह भक्ति हो रही है, अंधविश्वास में लोग भटक रहे हैं। वहां किसी प्रकार से आपको अंधविश्वास तो नहीं मिलता है, कोई पाखंड तो नहीं वहां होता है। हम तो किसी को हाथ भी नहीं लगाते हैं, जिसके ऊपर जो भी है अपने भेज देते हैं कार्यक्रम करने वाले महाबलियों को कि जाइए ढूंढ लीजिए इसमें कौन कौन कैसा कैसा, वो एक एक को वहीं से वहीं पकड़ लेते। हम तो नहीं जाते हैं, और वो तुम्हारे ऊपर आडंबर, कोई मोर पंख का बनाता है, झाड़ू 5 बार ऊपर घुमाता है, कोई नीब की लहरिया घुमाता, कोई कहता बाल खोल लो तब भूत छूटेगा। ये सब आडंबर करने वाले भगत जगह जगह बैठे, ऐसे से होशियार रहिएगा, नहीं तो घर को घर नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल शमशान बनवा देंगे, शमशान बनवा देंगे ये। इसलिए ऐसे आडंबरियों से होशियार रहे। आस्था लगाई है तो लगा लीजिए। 2023 में प्रवेश कर रहे हो, आने वाली 24 तक 1 साल का चमत्कार देखना कि मैं तो 1 साल ही वहां जुड़ पाया, उतने में मेरे घर में इतना बदलाव हुआ कि जिस चीज की आवश्यकता थी वो 1 साल में पूर्ति हो गई। 1 साल में आनंद मिल जाएगा। 1 साल मुझे दे दीजिए, केवल 1 साल। मेरे कहने पर जिस मार्ग पर मैं आपको ले जाऊं उस मार्ग पर मेरे कहने पर चले जाना। अगर 2024 तक आपको वो मार्ग से वो खुशी मिल जाए जिसकी लालसा में आप 20 साल से परेशान हैं, अगर मिले तो 24 के बाद जुड़े रहना, और नहीं तो फिर अपने घर बैठ जाना। दोबारा नहीं कहूंगा उन लोगों से। एक संकल्प ले लीजिए कि हमें 1 साल तक सिर्फ, और कोशिश करेंगे कि माइक से जहां भी सुनने को मिलेगा कि हमारे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर तक कोई दूर नहीं होता है कि वहां प्रेमपुरा धाम सरकार का सत्संग होने जा रहा है। मैं 1 दिन 2 दिन पहले अपना काम करके और वहां अवश्य जाएंगे। कोशिश करेंगे कि सत्संग हमसे ना छूट जाए, कोशिश हम ये करें। आज हमारे एक मास्टर साहब ये आए हैं भोगांव से, खड़े हो जाइए। ये मास्टर साहब हमसे इसी मंगल पहले मंगल पहुंचे थे ना, और बता रहे कि बहुत बड़ी शांति हमें मिली है एक मंगल में। और इनका कहना यह है कि कहीं भी सत्संग होगा, जहां तक कोशिश होगी छोड़ेंगे नहीं, हर जगह सत्संग में हम भ्रमण करेंगे, हर जगह टीचर है। और अपनी धरती पर बहुत विशाल आयोजन कराने के लिए जा रहे हैं, जो आयोजन कम से कम 20 बीघा जमीन में रखवाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी धरती पर जहां बहुत बड़ा आयोजन लगवाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा इनके यहाँ कुछ समय। तो जब ये इतना संकल्प ले सकते हैं तो इन्हें परमात्मा क्या नहीं देंगे। इनकी हर इच्छा पूरी होगी, जो भी लेके आएंगे वो इच्छा इनकी पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया कि हम तुम्हारे और तुम हमारे, हम तुम्हारे और तुम हमारे। बाकी और किसी को हम जानते नहीं, बैठ जाइए, किसी को नहीं पहचानते। रास्ता में मेरे बहुत लोग मिलेंगे, सत्संग से आ रहे तमाम तरह के भटकाने वाले, उनसे कहो हम तुम्हें जानते नहीं, हम तो सिर्फ हम ये कहते कि हम तुम्हारे और तुम हमारे, हम तो 2 ही को जानते, हम तीसरे को नहीं जानते। शाम को जब भोजन किया करो तो सत्संग की थोड़ी चर्चा आपस में कर लिया करो। जब सोने जाया करो तब भी कम से कम 1-2 बार प्रेमपुरा धाम सरकार में ध्यान चला जाया करे। अरे भैया भोजन नहीं रहेगा, वो भी प्रसाद बन जाएगा कि वाह वहां की याद आ रही है तुम्हें। कई भक्त हमारे लाखों की संख्या में ऐसे भक्त हैं जो पूरे दिन चर्चा उनके घर में होती है तो केवल प्रेमपुरा धाम सरकार की चर्चा होती है, कहीं चर्चा नहीं होती। इसी में होंगे बहुत सारे जिनके घर में प्रतिदिन चर्चा होती है। उन बीड़ी फूकने वालों से बैठक करना अच्छा नहीं है, उन मांस खाने वालों से बैठक करना अच्छा नहीं है।
और बुराई करने वालों से बैठ करना अच्छा। बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अपने अंदर झांक के देखिएगा, कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर जो भी कमी है, कि गुरुजी साबुन लगा रहे हैं सब पे, और वो ऐसा साबुन लगा रहे हैं कि कोई भी मैल रखेंगे नहीं, तुरंत साफ कर देंगे, साफ कर देंगे, कोई भी मैल नहीं रहेगा हमारे अंदर। हम जाए तो सही, जुड़े तो सही। लेकिन घुटने का दर्द पकड़े बैठे रे भैया, घुटने का दर्द बहुत तेज है। हाँ, ये फलानी मर्द बहुत है, क्या मर्द लेके पकड़े बैठे हो? अरे उसे एक बार पकड़ लो जो तुम्हें कभी छोड़ेगा ही नहीं, पकड़े रहोगे हमेशा तो वो भी तुम्हें पकड़े रहेंगे, हमेशा पकड़े रहेंगे। लेकिन दुनिया के आडंबरों को पकड़ लिया और जिसे वास्तविक पकड़ना तो उन्हें छोड़ दिया। दुनिया को खाना खवाते रहे, दुनिया के भंडारे करते रहे, दुनिया को पता नहीं क्या क्या करते रहे, और जिसे वास्तविक खिलाना था बेचारा भूखा, उसे खिलाया ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे भंडारे से कोई लाभ नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हारी कथा हवन यज्ञ से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो वास्तविक भूखा था तुमने उसे खिलाया नहीं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा है? हम वास्तविक देखें और हम इतना एक नियम धारण करें कि हम किसी को शाकाहारी नहीं बना सकते, हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को आश्रम में जोड़ नहीं सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि एक दिन में एक बार आश्रम की चर्चा किसी ना किसी से कर सकते हैं। इतना ही प्रचार उनका एक बार नाम ले लोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो जुड़े या ना जुड़े, तुम्हारा कल्याण हो गया। तुमने अपने दिव्या से नाम ले लिया, उसके लिए उसे रास्ता बता। एक बार महात्मा बहुत जा रहे थे निकल के, तो एक व्यक्ति शराब के नशे में नाली में पड़ा हुआ था। महात्मा बहुत ने देखा तो खड़े हो गए और काफी देर तक खड़े रहे। खड़े खड़े देखते देखते उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। महात्मा बौद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे। उधर से दो व्यक्ति और निकले, तो उन व्यक्तियों ने क्या कहा कि बाबा जी, ये तुम्हारे बेटा है जो नाली में पड़े हैं क्या? महात्मा बौद्ध कुछ नहीं बोले। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अपने लड़के को सुधार नहीं पाया और संत बने घूम रहे, जो लड़का नाली में पड़ा है। महात्मा बौद्ध उस दुर्दशा को देख के रो रहे थे। तुरंत पीछे मुड़ के और बुलाया दोनों के इधर आओ। ना ये मेरा बेटा है, ना मेरा बेटा कोई और है, और ना हम किसी के बेटा है। हम सब जिसके बेटा है, हम सब जिसके बेटा है, वो मुझे रुला रहा है। और वो ये कह रहा है कि तुम्हें भी हमने भूतल पे भेजा था और उसे भी भेजा था। तुमने ऐसे कार्य किए जो लोग तुम्हारी चढ़ वंदना कर रहे हैं, और इसने ऐसे कार्य किए जो आज नाली में पड़ा हुआ है। क्या दुर्दशा इसकी हो रही है, इसे भी मनुष्य होनी मिली है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये मेरी मनुष्य जाति जो है, जाति कौन सी है? मनुष्य। एक जाति का नाम क्या है? मनुष्य। हमारी मनुष्य जाति को ये बदनाम करने पे लगा है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है कि हमारी मनुष्य जाति को बदनाम कर रहा है। और अपना वहां से पैग आगे बढ़ाया और चलते हुए चले गए महात्मा बौद्ध। जब उस व्यक्ति के जो नाली में पड़ा था वो शब्द जब कानों में गए, तो घर आके संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम भी अपनी जाति का ख्याल रखेंगे। हमें नहीं मालूम था कि हमारी जाति इतनी सुंदर बनाई गई है, हम तो एक राक्षस की तरह भोग रहे थे। कहने का मतलब, जब तक आप अपनी जाति को, मानव जाति को नहीं पहचानोगे, संसार की जाति में फंसने से कोई लाभ होने वाला नहीं। बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सुख न गावा। बड़े भाग्य से मिला है ये, हमें इस पर ध्यान रखना है।
इसे देखना है, उन पर नहीं देखना है कि वो क्या चर्चा कर रहे, क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे। अरे ये लाइन में लगे रहेंगे, इनका नंबर नहीं आएगा। ये अभी जो चर्चाएं कर रहे, ये भटकते रहेंगे एक ताने ताने को। परमात्मा इन पर इतनी मार लगाएगा, नस नस तोड़ देगा, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। और आप आनंद से वहां आराम से ताली बजा रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे वहां। तब हिसाब होगा कि तुम वही हो जो भक्त को देखकर तुम हंस रहे थे, भक्त की हंसी कर रहे थे। आ जाइए, लाइन में आ जाइए, अब तुमसे हम हिसाब किताब ले लें। पहले संत सतावे तीनों जावे तेज बल और वंश, और ना मानो तो देख लो चले गए रावण कौरव कंस। संत की निंदा दादुर हुई, 7 जन्म भोगे सब कोई। इसलिए जहां भी हम संत सतगुरु के पास जाएं, अपने आप एकदम सुंदर सा बना के बैठ जाएं, और जितना सत्संग मिले हम अपने अंतःकरण में उतार लें। हमें कोई भेदभाव नहीं रखना, और कुछ लेके जाएं, मन में ये विचार कर ले कि हम आए हैं और हमें यहाँ से कुछ लेके जाना है, तो जब ही लेके जा पाएंगे। अंतःकरण पवित्र होगा, कान खुले होंगे, दृष्टि हमारी वहां होगी जहाँ संत सतगुरु बैठे होंगे, जहाँ परमात्मा का दर्शन कराने के लिए साक्षात आए हैं। वो हमें बैठ के सामने दर्शन देंगे, तब हमारी दृष्टि होगी, तब कुछ ले जा पाएंगे, तब ले जा पाएंगे। जो दुनिया में कोई भी हो, ये अगर चर्चा करते हैं कि भगवान नहीं है, मेरे साथ आ जाइए, मैं तुम्हें परमात्मा का दर्शन कराऊंगा। अगर दर्शन न करा दो तो चौराहे पे खड़े होकर गोली मरवा देना कि परमात्मा नहीं है, तुम्हें दर्शन नहीं करा पाया। बहुतों को दर्शन कराया और दुनिया को करा के जाऊंगा। उस मालिक ने हमें वही रास्ता बताया है कि यहाँ तक ले आइए, हम दर्शन को दे के जाएंगे। बहुतों को कराया है और बाकी को कराएंगे, लेकिन आप अपनी आंखों से ये पुतला हटा लीजिए, पर्दा हटा लीजिए। पहले तो आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है ना, अहंकार का, धन का, पैसे का, बीमारी का, हानि का, तमाम तरह का। इस पर्दे को हटा लेंगे, काम आपका ही होगा, खेती आपकी रहेगी, सब कुछ आपका रहेगा, लेकिन पर्दा थोड़ा सा हट जाएगा। हमें 2 वस्तु मिल जाएंगी, सुख भी मिल जाएगा और परमात्मा भी मिल जाएगा। और जब तक सरकार से नहीं जुड़ेंगे, प्रेमपुरा धाम में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ना सुख मिलने वाला और ना ही हमें शांति दर्शन मिलने वाला है। कुछ नहीं मिल सकता। भाग रहे हैं लोग, ये चर्चाएं कर देते हैं कि अगर परमात्मा का दर्शन करा देते तो ये अपने घर बैठे पूजते, गांव गांव क्यों जाते। वास्तव में परमात्मा की महान दया है कि मंगलवार को मैं वहीं पूजता हूँ, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो संत सतगुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं कि हमारा भ्रमण चल रहा है कि गांव गांव जीवों को जगाने का, जो सो रहे उन्हें जगाने आया। मुझे कहीं जाने की जरूरत, आप बताइए, जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? मंगल को भाई, और किसी का फोन तो नहीं करते आज तुम आ रहे कि ना आ रहे भैया। किस किस के पास इतनी जन समूह जाता है, इतने वहां के श्रद्धालु भक्त जाते हैं, प्रेमपुरा धाम के इतने भक्त प्यारे जाते हैं। किस किस से हम फोन करके पूछेंगे? उनकी तो आस लगा बैठे लगन तुमसे, जो होगा सो देखा जाएगा। प्रेमपुरा धाम सरकार को अपना बना बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब जो होगा सो देख ले, बना लिया उन्होंने। एक बात बताइए, कितने लोग ट्रेन में यात्रा की है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने बस में यात्रा की है? हाथ उठाइए। ट्रेन और बस में हाथ उठाइए। अब नीचे रखिए। ट्रेन बस में आप बैठते हैं, आप उस बस के ड्राइवर को जानते हैं क्या? है? ट्रेन के ऑपरेटर को जानते हैं क्या? आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, आगरा जाना चाहते हैं, या फिरोजाबाद जाना चाहते हैं, कानपुर जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये 2 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का रास्ता है। आप टिकट ले लेते, अपनी सीट पर पीछे ऐसे टिक जाते हैं और आंखों को बंद करके सो जाते हैं। सोचते 2 घंटे आराम करके तब जग जाएंगे, तब पहुंच जाएंगे। करते या नहीं करते? जबकि उस ड्राइवर को आप जानते भी नहीं थे, लेकिन अपना पूरा जीवन उसी को सौंप दिया, सीट पे बैठते ही सो गए।
अब आपको कोई डर नहीं है। और जिस परमात्मा रूपी ड्राइवर को हम हमेशा हमेशा से जानते हैं, उसे हमने नहीं सौंपा, इसलिए हम परेशान घूम रहे हैं। जिस दिन उसे सौंप देंगे, वो ड्राइवर तो तुम्हें आगरा ले जाके उतार देगा, कानपुर उतार देगा, दिल्ली उतार देगा, लेकिन अगर उस ड्राइवर ने आपको अपनी गाड़ी में बैठा लिया तो बीच में उतारने वाला नहीं है, भव से पार ले जाएगा। संत ने लिखा है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जास नाम सुमिरन एक बारा और उतरे नरभव सिंधु पारा। उसमें बैठ जाइए परमात्मा रूपी गाड़ी में, जो तुम्हें पार ले जाएंगे। उसमें बैठना नहीं चाहते, ना वो किराया ले रहे, ना टिकट ले रहे, ना कुछ दे रहे, ना कोई मतलब है भाड़ा ले रहे। सिर्फ आपसे ये कह रहे मेरी गाड़ी में बैठ तो जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में नहीं उतारूंगा। और वो गाड़ियां खराब भी हो जाती हैं, परमात्मा रूपी गाड़ी कभी खराब होने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल बैठना तो पड़ेगा ही भैया, बैठना नहीं पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा। आए हैं जिस घाट से जाएंगे उसी घाट, आए हैं जिस घाट से जाएंगे उसी घाट, अपने अपने कर्म से हो जाएंगे वारा। जिस घाट से आए हमें वहां जाना है, और जिस तरह आए हैं वैसे ही हमें जाना भी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माता छोटी सी एक लंगोटी बना के पहना देती, बच्चों को पहनाई जाती है। और जब यहाँ से छोड़ा जाता है शरीर और ले जाके शमशान में रखा जाता है, तब भी लंगोटी पहनाई जाती है। कुछ न लेके आए न लेके, इस भूतल पे जितना पुण्य कर लिया वो साथ जा रहा है जीवात्मा के, और जितना पाप कर लिया वो भी साथ जा रहा है जीवात्मा के। अब हिसाब किताब तो वहां हो जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा भैया। भूल चूक लेनी देनी लिखा होता, भूल चूक तो अगर कोई भूल भी हो जाएगी वो भी लेनी देनी वहां पूरी पूरी होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। कई लोगों ने आज 3-4 दिन के बाद स्नान बनाया हो, शायद क्या धूप निकल आई है तो थोड़ा नहा ले, कहीं पता नहीं कल फिर ठंडा हो जाए तो कहीं ना नहा पाए। तो परमात्मा परीक्षा लेने के लिए तैयार तत्पर खड़े हुए हैं। जब माँ के उदर से बच्चा जन्म लेता है और जब वो बच्चे का सर बाहर आ जाता है, धड़ अंदर होता है, मलमूत्र जमीन पे जब गिरता है तो बहुत पीड़ा होती है। तब बच्चा रोता है और आवाज देता है कि हे नारायण, हे भगवान विष्णु, मुझे कैसे भी इस पीड़ा से दूर कर दीजिए, ये कष्ट हम पर सहन नहीं हो रहा है। आवाज देते हैं क्या करोगे पृथ्वी लोक पर जाकर? हे प्रभु, आपका सुमरन भजन ध्यान करेंगे, अपनी दिनचर्या का कार्य करेंगे और आपकी प्राप्ति करेंगे। उन्होंने कहा जाइए भूतल पर। और जैसे ही जन्म हुआ 10-12 साल के हुए तो उस मालिक को भूल गए। तब उन्होंने कहा है कि आए हो जिस घाट से, यहाँ आओगे उसी घाट जहाँ से हमने भेजा, तुम्हें फिर बुलाएंगे और अपने अपने कर्म से हो जाओगे वारा। जहाँ तुम अभी रह रहे हो यहाँ से फिर तुम्हें जाना पड़ेगा भैया। ये कलयुग है और इस कलयुग में कोई रुकने वाला नहीं है। काल का देश है, काल का शरीर है, छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ना ही पड़ेगा तो हमें जीते जी हमारे मालिक कहा करते हैं कि जिसने मनुष्य योनि में आने के बाद उस पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, उसके लिए यहाँ भी नरक है और उसके लिए वहां भी नरक है। यहाँ तो भोग ही रहा बेचारा, कष्ट पीड़ा ले रहा है। और जिसने इस मनुष्य शरीर में आने के बाद किसी संत सतगुरु महात्मा से मिलके परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसके लिए यहाँ भी स्वर्ग बन गया और उसके लिए वहां भी स्वर्ग बन के तैयार हो गया। अंतःकरण बहुत खुश है हमारा। मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूँ, सच बता रहा हूँ कि जिस दिन से उस परमात्मा का दर्शन हुआ उस दिन से इतनी खुशी है कि सर्व सुख फीके लगते हैं, सारे सुख।
ना तो हमें ज्यादा किसी से बैठना अच्छा लगता है, ना हमें ज्यादा किसी से चर्चा करना। अपने एकांत वासा ही आनंद लेते हैं, क्योंकि वहां जब चाहो तो फिर से मिल लो उनसे, और तुम्हारी भीड़ में तो वो दर्शन भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमारे रंग में भी रंग नहीं पाए हो। जिस दिन हमारे रंग में रंग जाओगे उस दिन तुम्हारी भीड़ में भी हमें भी दर्शन दे दिया करेंगे। तब वो इशारा देते तो अंदर आ जाओ, एकांत में आ जाओ, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तब हमें वहां से हटना पड़ता है। आपको भी सब कुछ मिलेगा। इसलिए कितने भक्त ऐसे सर्व सुख चाहते हैं, हाथ उठाइए। सर्व सुख, संसार में कोई पीड़ा न रहे, किसी से परेशान न रहे, हैं तो ऐसे उठाइए। एक केवल ये आप नियम कर लीजिए कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है और संगत से जुड़ना है, सत्संग से जुड़ना है। और आज जो चर्चा हो रही है सत्संग में, आज जो वाणी बोली है कि हम 1 साल तक सत्संग बड़े भाव से करेंगे, वास्तव में देखेंगे कि हमारे घर में कितना परिवर्तन हुआ। जो हम एक कमरे ही बनाए पड़े थे, वो 4 कमरे कैसे हो गए। हमारे घर पर गाड़ी नहीं आ पा रही, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो गाड़ी कैसे आ गई। मैं अपनी बताता हूँ, दूसरे की क्या कहूँ। बचपन में छोटा था, जब मैं पढ़ता था, तो जब हमारे गुरुजी 5वीं 6वीं में जिस समय पढ़ाया करते थे, उस समय एक बात मन में आया करती थी। पिताजी हमारे किसान थे, तो एक मन में बात आया करती थी कि पढ़ाई हो जाएगी पूरी, फिर कहीं नौकरी करेंगे और एक छोटी सी गाड़ी 4 व्हीलर ले लेंगे, फिर खूब घूमा करेंगे, इधर उधर जाया करेंगे। जिस समय उम्र हमारी 11 वर्ष की थी, उसी समय पिताश्री ने दीक्षा दिला दी, और दीक्षा हमारी हो गई 11 वर्ष की उम्र में। 2001 में हमें ज्ञान दिलवा दिया गया। आज 22 साल हो गई हमको ज्ञान लिए, मैं बहुत छोटा था उस समय। 2001 में ज्ञान मिलने के बाद वो ऐसा करिश्मा, ऐसा चक्र चला कि एक गाड़ी की लालसा थी। आज हमारे ड्राइवर लोग पूछते हैं कि गुरुजी कौन सी गाड़ी में चलोगे। ये महान दया उस परमात्मा की हुई है जो पूछते हैं। एक गाड़ी की लालसा आज पता नहीं, और भविष्य में जाने कितनी गाड़ियां होंगी साहब। और हमारे पास तो छोड़ो, पता नहीं कितने सत्संगियों के पास कौन कौन सी गाड़ियां आ गई और आएंगी। मैं दुआ यहाँ करके जाता हूँ कि आपकी तो हर इच्छा पूरी हो जो आपने अपने मन में उतार रखी है। मैं यही दुआ करता हूँ परमात्मा से कि आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जिसने आस जोड़ ली है, जो जुड़ चुका है, अपनी आस पूरी रखे। एक और मन में शंका रहती है कि आश्रम जाने के लिए वाहन, चाहे आप ट्रैक्टर से चले जाएं, चाहे आप किसी गाड़ी से चले जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। ये तो मन में रहता है, कोई रोक टोक नहीं है। धर्म के कार्य के लिए नहीं रोका गया इसलिए कि शराब पी के कोई वाहन ना चलाए और उसमें शराब ही ना बैठे, इसलिए रोक दिया गया। धर्म के कार्य के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे फिर से कहता हूँ कि आप अंतःकरण में परमात्मा को ताल लिया है। जहां भी अभी आगामी कार्यक्रम, ये कल यहाँ विश्राम है और परसों की शोभा यात्रा जिला एटा में पटियाली के पास जो धुमरी से रोड जाता है, वहां सहोरी मूसेपुरा में विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिसकी 14 तारीख की शोभा यात्रा निकल रही है और जिसमें बहुत भक्त हमारे शोभा यात्रा में भाग लेने जा रहे हैं। 1 बजे हम लोग आश्रम से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि वो यात्रा लगभग 10 किलोमीटर दूरी की रहेगी, जिसमें 3 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है और 7 किलोमीटर यात्रा वाहनों से ही होगी। वो भव्य यात्रा आप सभी, कितने भक्तों के पास मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर, हाथ उठाना। वो हाथ ना उठाएं जो सोचें गुरुजी हम पे कुछ प्रेशर देंगे। हाथ उठाइए।
मैं एक बात बोलूं आपसे कि आप बहुत जगह रिश्तेदारी में, परिवार में, खानदान द्वार में, जाने कहां कहां गए होंगे। एक बार मेरे कहने से 14 तारीख की यात्रा में 1 बजे आश्रम पहुंच जाइए, अपनी गाड़ी पे झंडा लगा के यात्रा को पूरा करा दीजिए। आने वाले अगले मंगल तक आपकी इच्छा बहुत ज्यादा पूरी होगी, बहुत कुछ मिलेगा। एक ही हमें हफ्ता मांगता हूं, केवल 1 हफ्ता में देख ले, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। और जिसके मन में ये चल रहा हो कि पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल आश्रम की समिति डलवा देगी, लेकिन एक बार तुम सत्संग मत छोड़ना। आने वाले परसों 14 तारीख को ठीक 1 बजे आश्रम में उपस्थित हो जाना और गाड़ी में झंडा लगा के अपने परिवार के साथ पहुंच के और वहां यात्रा में पहुंचना, फिर आनंद देखना। हम रिश्तेदारी में 4-4 रात रुक के आए, कोई हमें वहां कुछ मिला नहीं। अगर हम 1 रात वहां 2 रात मत रुकना, इच्छा हो तो रुके, जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करा के दूसरे दिन अगर सत्संग सुन के आना चाहे तो अभी कह देता हूं चले आ सकते हैं आप, लेकिन एक यात्रा ये करा लें, ये बहुत विशाल रूप यात्रा ले रही है। मैया और भाई सभी, और जिसके पास जो भी वाहन है, और अगर किसी के पास कोई वाहन नहीं है तो ठीक 1 बजे प्रेमपुरा धाम आश्रम में उपस्थित हो जाना। आश्रम के वाहनों से उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। मन में ये मत सोचना कि आज गाड़ी होती तो हम भी चले जाते। अरे आपके पास बहुत गाड़ियां हैं जो आश्रम में तैयार खड़ी, वो सब आपकी गाड़ियां हैं, आपको ले जाएंगी वहां तक, आपको ले जाएंगे। जो भी माताएं भाई बहन, एक जोड़ी कपड़े बैग में डालना और विचार कर लेना कि ज्यादा नहीं 1 रात, ये मन में 2 रात की बात है तो 2 रात नहीं, मन जैसा कहे वैसा कर लेना। फिर देखना कि आनंद ही आनंद होगा और ये विचार होगा कि अरे अब तो हम तो जुड़े से जुड़े, आने वाले रिश्तेदार, परिवार, खानदान, द्वार, मोहल्ला सबको जोड़ेंगे। वहां शांति एकमात्र स्थान है जिसका नाम है प्रेमपुरा धाम। सरकार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पारब्रह्म परमात्मा, जय पारब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार। जय पारब्रह्म परमात्मा, जय पारब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार। जय पारब्रह्म परमात्मा, जय पारब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार। जय पारब्रह्म परमात्मा, जय पारब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जय जयकार। पारब्रह्म परमात्मा, जय पारब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, आपकी सदैव